नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी का बच्चा फौत हो जाए और जब फरिश्ते उसकी रूह लेकर अल्लाह के दरबार में हाज़िर होते हैं तो अल्लाह करीम की ज़ात पूछते हैं, क्या उस बंदे के बच्चे को ले आए हो? अर्ज़ करते हैं, जी अल्लाह ले आए। फिर अल्लाह करीम कहते हैं, क्या उस बंदे के जिगर के टुकड़े को ले आए? वो कहते हैं, अल्लाह ले आए। फिर अल्लाह करीम की ज़ात पूछते हैं फरिश्तों से, क्या उस वक़्त मेरे इंसान की, मेरे बंदे की ज़ुबान पे क्या लफ्ज़ जारी थे, क्या अपनी ज़ुबान से निकाल रहा था? तो फरिश्ते कहते हैं कि उसकी ज़ुबान में सिर्फ़ एक ही जुमला था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह करीम की ज़ात फरमाती है, इसके लिए जन्नत में एक घर बनाओ जो इसने सब्र का मुज़ाहरा किया और फिर उस सब्र पर ये जुमला अदा का, और उस घर का जो नाम रखो ना, वो रखो बैतुल हम्द, अल्लाह की तारीफ़ करना। अगर इंसान के ऊपर कोई तकलीफ़ और कोई सदमा पहुँचे तो इंसान को उस पर सब्र का मुज़ाहरा करना चाहिए। ये रोना, ये पिटना, ये जायज़ नहीं है, क्योंकि इंसान तब रोए तब पिटे जब वो चीज़ वापस आ जाए। अगर वापस नहीं आ सकती तो फिर उसके ऊपर रोने का कोई जवाज़ नहीं बनता। हाँ, तकलीफ़ होती है, सदमा होता है, इसमें कोई शक भी नहीं है। इसके ऊपर मैं आपको एक दो मिसालें सुनाता हूँ। अगर इंसान के ऊपर तकलीफ़, सदमा पहुँचे ऐसा, तो इंसान को सब्र का मुज़ाहरा करना। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी है, मज़दूर है, तकरीबन उसका नाम हज़रत तल्हा है रज़ी अल्लाहु अन्हु। वो मज़दूरी करने के लिए गए, रमज़ानुल मुबारक का महीना है। उसको अल्लाह करीम की ज़ात ने एक बच्चा अता किया था। जब वो शाम के टाइम वापस आए, अपनी बीवी उम्मे सुलैम से पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है? उन्होंने कहा कि आपका बच्चा आराम कर रहा है, सो रहा है। क्यों? उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था। तो बीवी का ये ख्याल था, अगर मैंने ये ख़बर दे दी कि तुम्हारा बच्चा फौत हो गया है, हो सकता है इसको रोज़ा खोलने की होश भी ना रहे, अपने आप को संभाल भी ना सके। उन्होंने कहा आराम कर रहा है। नमाज पढ़ी, वापस आए, लेट गए, थके हुए थे, इशा की नमाज पढ़ी, फिर आए, पूछा कि आराम कर रहा है। जब सोने लगे तो उम्मे सुलैम ने पूछा कि मेरा एक सवाल है कि मेरी कोई अमानत थी, मैंने अपने पड़ोसियों के पास रखी थी, जब मैं उनसे मांगने गई तो उन्होंने मुझे वो चीज़ नहीं दी, अब क्या मसला है? तो हज़रत तल्हा ने कहा, ये उसने तो ज़ियादती की है, अमानत में ख़यानत तो नहीं की जाती, अमानत बल्कि वापस की जाती है। तो उम्मे सुलैम ने फरमाया, मेरे सरताज, जो अल्लाह करीम की ज़ात ने हमें बेटा दिया था वो अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने हमसे वो वापस ले लिया। सब्र किया, सब्र का मुज़ाहरा किया। सुबह के वक़्त जब अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में तशरीफ़ लाया और सारी बात सुनाई, तो अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत तल्हा, तुम्हारा सब्र करना अल्लाह को बहुत पसंद आया। हदीस पाक के लफ्ज़ हैं, बारकल्लाहु लकुमा फ़ी लैलतकुमा, तुमने सारी रात सब्र का मुज़ाहरा किया, अल्लाह करीम की ज़ात ने सारी रात तुम्हारे घर के ऊपर अपनी बरकतें नाज़िल फरमाता रहा। लेकिन ज़रूरी है कि इंसान सब्र का मुज़ाहरा करे। आप भी हमेशा अगर कोई ऐसी तकलीफ़, सदमा पहुँचता है तो बजाय रोने पीटने के उस पर सब्र का मुज़ाहरा कीजिए। अल्लाह करीम की ज़ात अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।